सनातन धर्म आज कराह रही है और आज सनातन धर्म जो है वो अपने ही लोगों को मार रही है, तिल तिल करके मार रही है। धर्म के रामचरितमानस के बारे में उन्होंने जो कहा कि पोटेशियम साइनाइड की जो बात है तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। जिस धर्म के मानने वाले मंदिरों में नहीं जा सकते, चाहे वो आप राष्ट्रपति क्यों नहीं बन जाए, जो पुजारी हैं आपको पीट पीट करके जान मार देंगे। रामचरितमानस में ये बात लिखा हुआ है कि नारियों को प्रताड़ित करो। हमको लगता है कि रामचरितमानस का बहुत ज़्यादा फॉलो किए होंगे नरेंद्र मोदी जी। यही शब्द तो पढ़ करके हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी मणिपुर नहीं गए। जैसे नरेंद्र मोदी जी, इनको माने बॉलीवुड के हीरोइन इनको पसंद पड़ती है, बॉलीवुड के हीरोइन के साथ में हाथ मिलाते हुए, गला मिलते हुए इनको पसंद पड़ता है। जरा एक बार अपनी पत्नी से भी तो गला मिल लेते। बहुत सारे लोग भाजपाई बोलते हैं कि देश हित में अपनी पत्नी को त्याग देने नरेंद्र मोदी जी ने, तब अगर देश हित में त्याग दिया उन्होंने, तब जाकर के सभी भाजपाई नेताओं को अपनी अपनी पत्नी का बहिष्कार कर देना चाहिए। सनातन धर्म की आप बात करते हैं, इसका मतलब कि या तो नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म पे बोलते हैं, वो इनका विचार झूठा है, या तो सनातन धर्म झूठा है। अगर आप चंद्रशेखर जी की बात करते हैं, वो हमारे पिता तुल्य हैं, उनको हटाइए ना, पहले उनकर बेटवाने से मिल लीजिए ना, हम ही आपको देख लेंगे बढ़िया से। बाकी हम हैं, आप आइए, हम भी आपको देख लेंगे। जिस लैंग्वेज में आइएगा उस लैंग्वेज में हम भी बात कर सकते हैं मैडम, कि क्या है, ऊबड़ है, खाबड़ है, जंगल है, पहाड़ है, समंदर है, सब देख लेंगे। तो जब लीक से हटेंगे तो आप पूरा हट जाइएगा। तो हमारा तो जन्म लीक से हटल से हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से सनातन धर्म का यूज ब्राह्मणवादियों ने किया, सनातन धर्म आज कराह रही है और ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों और सामंतवादियों के फलस्वरूप आज सनातन धर्म को बिल्कुल पोटेशियम साइनाइड की तरह ही बना दिया गया है। आज सनातन धर्म जो है वो अपने ही लोगों को मार रही है, तिल तिल करके मार रही है। जाति को अब विभिन्न वर्गों में, कुर्रियों में तोड़ रही है। आज आपने देखा कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म बन चुका है जिस धर्म के मानने वाले मंदिरों में नहीं जा सकते, चाहे वो आप राष्ट्रपति क्यों नहीं बन जाए, मंदिर में नहीं जा सकते आप। अगर आप मंदिर में चले गए तो वहाँ के जो पुजारी हैं आपको पीट पीट करके जान मार देंगे। तो ये सनातन धर्म के रामचरितमानस के बारे में उन्होंने जो कहा कि पोटेशियम साइनाइड की जो बात है तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा। हम शिक्षा मंत्री जी के इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में ये बात लिखा हुआ है कि नारियों को प्रताड़ित करो, जो अधम जाति के जो लोग हैं, है ना, उनको प्रताड़ित करो। तो ये कहाँ की बात है? ये अच्छा ग्रंथ जो है, क्या ये इस जो आपने बताया कि नारियों का अपमान करो रामचरितमानस में है, जो निचले जात के लोग हैं उनका अपमान करो, क्या ये शब्दावली या ये श्लोक सनातन धर्म वाले ने नहीं पढ़ा? वही बात है ना कि यही शब्द तो पढ़ करके हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी मणिपुर नहीं गए। हमको लगता है कि रामचरितमानस का बहुत ज़्यादा फॉलो किए होंगे नरेंद्र मोदी जी, तभी जाकर के वो मणिपुर में जो देश की आधी आबादी को नंगा परेड कराया गया रोड पे, उसके बावजूद नहीं गए, पीड़ा को नहीं समझ पाए, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ था कि नारी जो है होती है वो जैसे ताड़न के अधिकारी होती है, वो शोषण के अधिकारी होते हैं। शायद यही बात सोच करके नरेंद्र मोदी जी नहीं गए होंगे या भाजपाई लोग नहीं गए होंगे। तो रामचरितमानस में जिस तरह का शब्द का, जिस तरह के दोहे श्लोक का उपयोग किया गया है, जो लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी, आप मैंने इस बात को ध्यान कीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण समाज के, है ना। तो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के द्वारा हमारे जो अन्य समाज के लोगों के बारे में कैसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है रामचरितमानस में, ये बातें अभी भी है, आप जाकर के देख सकते हैं, और वो सही में समाज के लिए पोटेशियम साइनाइड है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि रामचरितमानस का जो आज बयानबाजी चल रहा है, जिसे साइनाइड बता रहे हैं, वो समझ लें कि वो अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। आप तो हम तो नरेंद्र मोदी जी की पत्नी के बारे में बात करें तब उनको तकलीफ होगा। नरेंद्र मोदी जी की पत्नी देश की आधी आबादी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी हैं। हम अगर उनके इंसाफ की बात करें तो उन्होंने तब त्याग दिया ना, उन्होंने सामाजिक सुख त्याग दिया ना। तो सामाजिक सुख अन्य भाजपाइयों को भी त्याग देना चाहिए, बाकी सभी भाजपाई नेताओं को भी अपनी अपनी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अगर नरेंद्र मोदी जी के इस व्यवहार का वो समर्थन करते हैं तो।
बहुत सारे लोग भाजपाई बोलते हैं कि देश हित में अपनी पत्नी को त्याग देने नरेंद्र मोदी जी ने, तब अगर देश हित में त्याग दिया उन्होंने, तब जाकर के सभी भाजपाई नेताओं को अपनी अपनी पत्नी का बहिष्कार कर देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हुए। मतलब नरेंद्र मोदी जी देश हित में त्याग दिए तो तुम लोग देशद्रोह कर रहे हो। तो ये तो कथा नहीं है ना कि सब आदमी एक जैसा बन जाए। तो हम वही कर रहे हैं कि तो फिर आप बताइए कि तमाम जो भाजपाई नेता सही हैं या नरेंद्र मोदी जी सही हैं, किनका विचार सही है? ये तो भाजपाई लोग ही बताएंगे ना। क्या कोई चाहेगा कि हाँ नरेंद्र मोदी के जैसा कोई पति मिले किसी को? कोई चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जी के जैसा किसी को दामाद मिले? कोई चाहेगा कि नरेंद्र मोदी के जैसा किसी को बाप मिले? कोई चाहेगा? अरे जब त्याग ही करना था तो 100 चूहा खा करके बिल्ली चली हज को, हैं? कौन सा 100 बिल्ली 100 चूहा? वही नरेंद्र मोदी जी जो खाए हैं, जो खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं, ऐसा थोड़ा है कि नहीं क्या खा कर रहे हैं आप? तो आप आरोप लगा रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं प्रवक्ता कहती हैं कि अगर चंद्रशेखर अगर हमें मिल जाएं तो हम उनको देख लेंगे। नहीं देखिए, चंद्रशेखर जी अब बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, आप देखिएगा तो ये बात हम समझ सकते हैं चंद्रशेखर जी नहीं देख पाएंगे आपको। बाकी हम हैं, आप आइए, हम भी आपको देख लेंगे। जिस लैंग्वेज में आइएगा उस लैंग्वेज में हम भी बात कर सकते हैं मैडम। अगर आप चंद्रशेखर जी की बात करते हैं, वो हमारे पिता तुल्य हैं, उनको हटाइए ना, पहले उनकर बेटवाने से मिल लीजिए ना, हम ही आपको देख लेंगे बढ़िया से कि क्या है, ऊबड़ है, खाबड़ है, जंगल है, पहाड़ है, समंदर है, सब देख लेंगे। हमको तैरने भी आता है, दौड़ने भी आता है, जंप करने भी आता है। कुछ बात साधारण नहीं लग रही है, कुछ अश्लीलता की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। नहीं तो वो कहाँ जैसे साहित्य की बात कर रही हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी करना, ये कहाँ साहित्यिक है ना? तो जब लीक से हटेंगे तो आप पूरा हट जाइएगा। तो हमारा तो जन्म लीक से हटल से हुआ है। हम तो ऐसे एरा में हम जन्म लिए जिस एरा में मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, आडंबरवादी सत्ता चला रहे थे।